चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जिसमें बहुत सारा सवाल देख चुके हैं और कुछ अभी प्रॉब्लम बचा हुआ है, आप लोग बना रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है। बोलिए तो सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 के पहले भी कोई प्रॉब्लम है? बोलो जी। आबिद, अतहर, 30 भी बताना है, 31, 34 और बोलिए। और सर भाई और सब ठीक है। ठीक है, तो ट्रायंगल वाला सवाल है सर। इसके बाद बस। हाँ सर बस। तो 30 बताएं पहले जी कि 34 बताएं। 34 में क्या रहेगा? तो मुझे पूछ रही हो 34। अच्छा, तो यही सवाल पहले बताते हैं। ये सवाल अच्छा है, फिगर भी अच्छा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 से शुरुआत करते हैं, फिर अपने पास कल पूरा टाइम रहेगा, कल पर इसको पढ़ लेते हैं। परसों से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने मंडे से। लाओ एक किताब दो अच्छी किताब। हाँ लो। 34 नंबर पहले देख लिया जाए। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पाराबोलास। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स। यहाँ ध्यान दीजिए, कर्व्स हमारे पास पहले क्या है? पाराबोला है। पाराबोला कैसा है? 34 नंबर 34। वाई स्क्वायर बराबर 3x है, वाई स्क्वायर बराबर 3x है। और ये कह दिया पाराबोला, और हम लोग वो कह सकते हैं ये कौन सा पाराबोला है? बोलो। राइट हैंडेड पाराबोला लिख सकते हैं इसको, RHB। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है। सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x बराबर 0। चलिए इसको हम लोग कल कन्वर्ट किए थे, क्या कन्वर्ट किए थे इसको? x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में y साइड पकड़ा दिए थे, और यहाँ से हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स 9 माइनस 9 किए थे ऐसा। 3 का स्क्वायर जोड़े होंगे, 3 का स्क्वायर घटाए होंगे। अच्छा लिख देते हैं, अब जब लिख रहे हैं तो 0। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर, ई वाला 3 को उधर लेके चले गए, साथ साथ सारा काम कर लिए। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, जिसका सेंटर कितना होगा बताइए? सेंटर होगा 0 3 0 पर, 3 और 0 पर होगा। रेडियस हो जाएगा इसका 3 यूनिट, रेडियस 3 यूनिट आ रहा है। चलिए तो ये हो गया अपना। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए? इस बस ग्राफ बनाइए और क्या। चलो जी, इसी के साथ ग्राफ बनाते हैं, रफ में बनाते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाए। चलो ग्राफ सबसे पहले 3 यूनिट पर जाएगा जी। 3 यूनिट पर 1 2 3 मोटा मोटी मान लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए तो सर्कल अपना ऐसा बन गया। दिस इज सर्कल, ये वही सर्कल है जिसका रेडियस 3 यूनिट है। चलिए हल्का फल्का टेढ़ा मेरा भागेगा, हाथ से बना रहे हैं हम लोग। चलो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन हो गया ये, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x बराबर, ओ हो मतलब सेंटर आ गया यहाँ पर, ये बनेगा 3 0। हाँ तो अभी इसका उपाय लगा रहे हैं, वही देख रहे हैं। 3 0 पर इसको लेके जाना है, तो पूरा नहीं मिटाएंगे, वही सोच रहे हैं कि सेंटर को शिफ्ट कर देते हैं 3 0 पर। देखो तब सही है, हो गया 3 0 पर शिफ्ट। ये आ गया वाई एक्सिस, वाई डैश। ये इक्वेशन अपना सर्कल का वही है, मिटा नहीं हो। और ये हो गया 0 0, और ये आ गया 3 0 पर। देखो 1 2 3 3 0 पर सेंटर आ गया। हम लोग हड़बड़ में देखे नहीं, जल्दी में बना दिए। x डैश y डैश। चलिए इसी के साथ अब बताइए, दूसरा हमारे पास इक्वेशन है राइट हैंडेड पाराबोला। तो राइट हैंडेड पाराबोला आप ऐसा कर लीजिए। कहाँ कट कर रहा है? तो कल निकाले थे हम लोग इसको, 3 पर कट कर रहा है ना, 3 पर कट कर रहा है। सॉल्व कीजिए। तो राइट हैंडेड पाराबोला जो भी बनेगा कुछ ऐसा बनने वाला है। ऐसा बना था कल, अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा तो। देखो ऐसे जा के जा रहा था,
और कह रहा था इससे घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसका एरिया निकालिए, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र सारा हो गया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये पूरा हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकाल के 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऊपर वाला भी निकालना चैलेंजिंग है। राइट हैंडेड पाराबोला जो है ये 2 पार्ट में बट रहा है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो यहाँ से ग्राफ चेंज हो रहा है जी, नेचर बदल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आना होगा हमको, यहाँ से यहाँ तक फिर जाना होगा। तो ये हमको पता चल गया था कि 3 पर कट कर रहा। पी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना था इसका, बोलिए तो कोई आदमी याद है, कैसे सॉल्व किए थे? 4 पॉइंट P सॉल्विंग 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। 1 और 2 कौन है, ये है 1 और ये है 2, तो वाई स्क्वायर का 3s रख दीजिए, सही बात है, रख दो डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x बराबर 0। थोड़ा सा नीचे करते हैं, वो बच्चा को भी दिख जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना लिखेंगे, 3x माइनस में 6x, ऐसी तो आसानी से निकल गया था, कल भी किए थे। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x बराबर 0, और 0 पर तो कट कर ही रहा, तो हम लोग देख ही रहे हैं, हमको मेन वो पॉइंट चाहिए। x यहाँ से कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 बराबर 0, सो x बराबर 0 पर कट कर रहा, x बराबर 3 पर, इसको हमको पता चल गया। x बराबर 0 से y पर कितना है, उससे हमको ज़्यादा मतलब है नहीं, बस हमको यहाँ से मतलब था 3 पर, y पर कुछ ना कुछ होगा, जाहिर सी बात है, ये 3 है और ये 3 पर कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये भी 3 होगा, है ना जी, ये भी 3 ही होगा, फिक्स है, ये भी तो 3 ना होगा, रेडियस है चूँकि, तो रख के भी देख सकते हो y का मान भी 3 निकलेगा। ठीक है, बढ़ें आगे, एरिया निकालना है, तो चलिए नाम पता इसका रख दिया जाए, O A T B C, नाम रख दीजिए D बस, और यहाँ पर नाम रखेंगे E ABCD E F G, ये पूरा ना हो गया, ये पूरा हो गया। कुछ ये नहीं कर रहा है कि एबव द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ कह रहा है क्या इसमें, कुछ नहीं कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है ना, होगा 2 से गुना, सही बात है, कह दिया गया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही हम देखना चाह रहे थे कि आंसर कहने, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने शेडेड किया ये गलत हो गया, ये नीचे वाला शेडेड होगा ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऊपर ही ना होता है जी, यानी कि हमको सिर्फ यहीं का निकालना है, यानी कि 2 से डबल वगैरह होने का कोई काम नहीं है। 2 से डबल तब करते हैं, पूरा पूछता, कल भी हम शायद पूरा शेडेड कर दिए थे ना, पूरा सवाल नहीं पढ़े होंगे ध्यान से, तो हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, काम ख़त्म हो गया। चलो लिखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, तो क्या कौन सा होगा बोलो, एरिया हो जाएगा O A P B C D O, और ये एरिया 2 पार्ट में बैठा हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बोलो कौन सा एरिया होगा, O A P D O, प्लस एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, P D C B और P। देखिए तो ज़रा ध्यान से जो मैंने लिखा है, ठीक लिखा है, 2 पार्ट में, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट हो गया। तो जब इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से यहाँ चलेंगे, कहाँ से कहाँ चलेंगे, 0 से लेके 3 तक, और y इंटू डी एक्स। आइए अब यहाँ चलेंगे तो कितना होगा, 3 से लेके, देखो जी 3 से लेके कहाँ जाएगा ये, हाँ वेरी गुड, 6 तक, रेडियस ना यहाँ तक 3, तो यहाँ भी 3 होगा, टोटल 6 हो गया, 3 से लेके 6 तक जाएगा, और कर्व आएगा इस वाले का, तो इसमें भी लिखाएगा y डी एक्स, लेकिन कर्व चेंज हो जाएगा, कर्व हो जाएगा सर्कल वाला, इधर होगा, ठीक है, अब बन जाएगा, बनेगा जी, अब हम ही करें, वाई का कहना है, वाई हम ही करें, चलो ये जब बन रहा है तो इससे घिरा रहा है जी, अच्छा √3x ऐसे करके, दोनों में रूट हो रहा है ना, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, 3 से 6, इसका y का मान बोलिए, इसका y, तो इसका y हो जाएगा अपने पास कितना जी, 6y बराबर कितना होगा बोलो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, √6x माइनस एक्स स्क्वायर। ओ हो, ये तो अच्छा खासा मेहनत करवाएगा ये, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट स्पेशल, हाँ बोलो, हाँ पहले सेट करना पड़ेगा, ये जल्दी से ना काम होगा, ये समझ रहे हैं, ये मेहनत करवाएगा आपको, ऐसा नहीं कि जल्दी से रिजल्ट दे देगा खुशी खुशी, ऐसा कुछ ना होगा, मेहनत करवाना पड़ेगा।
सुनो ई तो बेचारा ठीक है, √3 बाहर 0 से 3 x पर पावर हाफ और dx, ये तो करेगा डिस्टर्ब, है ना जी, ये करेगा डिस्टर्ब। 3 से 6, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, x² और माइनस में 6x dx। हम जानबूझ के अभी ना कर रहे हैं, आगे करेंगे इसके आगे काम, सही है जी। अतः कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। √3 बोलो, यहाँ से यहाँ तक बोलो, 0 से 3 x पर पावर 2/3 3/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 0 से 3 उल्टा हो गया है, कहाँ पर जी? इस पर होगा 1 + 3/2, यहाँ होगा 3/2, तो यहाँ भी उल्टा हो गया, इसका मतलब ये उल्टा होगा 2/3। चलो कभी कभी हो जाता है ऐसा। चलो 0 से कितना हो गया बोलो? 6, सॉरी 3 से 6। चलिए इसको तोड़िए तो कोई आदमी, कैसे तोड़ेंगे? बैठाएंगे फार्मूला, बोलो फार्मूला बैठाओ, माइनस बाहर रहने दो, a² माइनस 2ab चाहिए, 2 × 3 × x, यही ना होगा। 6 को ये सब बना चुके हैं आप लोग, तो a² + 2a माइनस 2ab या प्लस b², 3 का स्क्वायर जोड़ना होगा, 3 का स्क्वायर घटाना होगा, हो गया dx। तो अब ज़रा देखिए, इसका तो आदमी काम हो चुका है, 2√3 डिवाइडेड बाई 3, है ना जी। एक बार ऊपर वाला रखिएगा तो आ जाएगा कितना? 3 पर पावर 3/2, बस यही ना आएगा, बाकी तो 0 ही आएगा, बाकी तो 0 आएगा। प्लस में 3 से 6, यहाँ बताइए सर इसको डायरेक्ट लिख देना x-3 का। हाँ, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, अब तो हो ही गया, डायरेक्ट किया, x-3 का होल स्क्वायर। हाँ, ब्रैकेट ओपन करने के साथ तुम कह सकते थे, है ना, कि सर ओपन भी करते ये साथ साथ, तो हम ओपन न किए हैं, पूरा लिख दिए। चलो 2 आ गया इसका आंसर। चलिए 3 पर पावर कितना हो जाएगा जी? 3 पर पावर 3 और रूट, 3 पर पावर 3 और रूट रह जाएगा हाफ के लिए, प्लस में 3 से 6 माइनस से गुना कीजिए, इसको माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में, और यहाँ आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। चलो फार्मूला बैठा दीजिए, तोड़ दीजिए ना, कर लीजिएगा। बोलो जी सुमित, होगा 2√3, और यहाँ बोलो 3√3 होगा, ऐसा यहाँ से, और यहाँ 3 पहले से है। चलो जी, इसका फार्मूला बता दीजिए कोई आदमी, कितना होता है? फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई मारिए फार्मूला, साइन इनवर्स वाला। सर वही 3 x-3 √3 का स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लंबा चौड़ा काम, a² यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, साइन इनवर्स x/a यानी कि x-3 डिवाइडेड बाई 3, यही ना होगा, अपर लिमिट और 3 से 6। देखिएगा ना सब 0 हो जाएगा। ऐसा क्या? आप देख लीजिए। और तो अच्छी बात है, और खुशी की बात है जी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह है मेरे पास, इस जगह बनाते हैं। सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, सही बात है। पहले तो 6 हो गया आराम से, यहाँ कीजिए, जब 6 रखेंगे पहले 6 पर चेक करो, 6 पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 6 रखिएगा 0 थोड़ी होगा, 6 रखिएगा 0 ना होगा, 3 रखिएगा तब 0 होगा। हाँ 6 पर भी 0 होगा, 6 रखेंगे तो 6 माइनस 3 कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर 0, ये वाला टर्म 0 हो रहा है 6 पर ही 0 हो रहा है। सुनो 6 रखेंगे ना, यहाँ तो 0 ना हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो 6 माइनस 3 कितना हुआ? अर्थात 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, वहाँ पे क्या हुआ? 6 में से 3 घट गया, 3 बच गया, 3 से 3 कट गया, तो इधर वाला पार्ट 0 हो गया। जब अपर लिमिट रख रहे हैं तो अपर लिमिट रखेंगे तो 9/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स कितना होगा बोलिए? 6/3 यानी कि 1 आ जाएगा ना, 6 माइनस 3 तो 3/3 मान 1 हो गया। अब माइनस, जब 3 रखोगे तो 3 तो ऐसे भी देख रहे हैं, 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0, और 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0, यानी कि इधर से सारा आउट हो गया। सही बात है, ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा जी। 6 प्लस में 9/2 बाहर निकल रहा है, साइन इनवर्स कितना हो गया? π/2 कितना आ रहा बोलिए? 6 प्लस में 9π/4 कितना आंसर दे रहा है? निकाल लो 3/4। हाँ ले लो एलसीएम इसका। चलो जी, यहाँ के बाद आप लोग कर सकते हैं 9 चौके 36 प्लस में 9π ऊपर से, हाँ हो 9 नहीं है 6 है, 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 ऊपर से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3/4 निकाल लिया कॉमन। 3 8 24 8 और प्लस में 3 3 9 है कि नहीं?
3 पाई माइनस 8, 8 में माइनस, सर माइनस कहीं यहाँ का तो ना भूल गए। हाँ सर लगता है आप माइनस अंदर गुना किए क्या, माइनस अंदर नहीं गुना किए। रुको रुको रुको, ये वाला हम लोग माइनस किए, कर दिए हो तो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कर तो दिए जी। फार्मूला में प्लस से होता है, घटाएगा क्या है जी ना, माइनस होने का कोई सवाल ही नहीं है जी। यहाँ से यहाँ तक ये भी ऐड होगा एरिया, ये वाला भी एरिया ऐड होगा, दोनों तो ऐड होगा। मिस प्रिंट है, ठीक करो उसको। नई किताब किसी के पास है, चेक करो उसमें क्या दिया है। हिंट में बनाया है क्या, इसका आंसर चेक करो हिंट वाले का। रुक जा, 3/4 3 पाई माइनस 8 34 का कुछ हिंट किया है इसमें, देख लो आंसर क्या दिया है। 29 के बाद सीधे 35 दिया है, हिंट भी ना किया। इसका मतलब तो सीधा से यही हो गया, 8 घट रहा, 8 घटने का कहाँ से कोई सवाल ही नहीं है। 3/8 हाँ 6 एरिया घटाएंगे क्यों हम, कुछ बोला ना जी। हमको देखना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पाराबोलास, जो पाराबोला के एंड द सर्कल, जो सर्कल से इंक्लूड करता है, पाराबोला से इंक्लूड कर, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यही तो है हमारे पास, ये तो पूरा हो गया ही, जो पाराबोला से और इस सर्कल से और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो ये पूरा ना हो गया, पूरा हो गया ही। चलिए माइनस का कोई सवाल ना है, ठीक कीजिए, बगल में आंसर प्लस कर दो, प्लस कर लीजिए उसको। क्या इसमें हालांकि सब कुछ सीधा सीधा है ही। 1 2 3 4 5। कल आपको बताएंगे हम अलग अलग टाइप कैसे कैसे मानते हैं, कैपिटल X कैपिटल Y मान के कैसे बनाते हैं। आज भी हो सकता है सवाल आ जाएगा तो बता देंगे। 6 7 8 9 10 11 12। एक दिन और पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में, उसके बाद से आगे बढ़ जाएंगे। फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, एक्सरसाइज था, फिर दोबारा इसको मौका नहीं मिलेगा। अब ये इतना बचा हुआ है कि एक बार खाली रिवीजन का मौका मिलेगा। इतना डिटेल में हम लोग बस सर्कल का और इलिप्स का, इसी का एक क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, पूछेगा सर्कल का एरिया प्रूफ कीजिए या तो इलिप्स का एरिया, या कभी कभी इस तरह का 2 पाराबोला बनता है ना, एक तो अपवर्ड और राइट हैंडेड। इस वाला ये वाला सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसका निकालना हम आपको सिखा दिए थे, एक ठो निकाल के 4 से गुना करते थे, पाई ए भी आता था, आई तो जानते ही हैं पाई r², ठीक है। इसका भी एक ठो निकाल के 4 से गुना करते हैं, इसमें एक कटिंग पॉइंट निकालते हैं, इस वाले में इस वाले घटा देते हैं। अब तो ये सब हल्का लग रहा होगा आपको, है ना। अब तो इतना मुश्किल बना दिया कि ये सब आसान लग रहा होगा। हाँ एकदम लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, ये हुआ तो आपका आंसर मिस होने का चांस है। तो एग्ज़ाम में जब भी पहले बनाइए, पहले कैलकुलेशन वाला सवाल। हाँ दिखाना पड़ेगा आपको फिगर बना के। हाँ और ज़रा सभी कटिंग पॉइंट निकालने में या कहीं भी इंटीग्रेशन में गड़बड़ किए तो आंसर में गड़बड़ा जाएगा, भाग जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम लोग सीधा वाला सवाल पकड़ेंगे जिसमें खाली फार्मूला लगता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके अगर मुकाबले में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आ रहा है तो पहले उसी को बनाइएगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 20-22 दिन तो कम से कम चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। लंबा टॉपिक है, 5 एक्सरसाइज आपको पढ़ना। तो इससे अच्छा आसान आपको लगेगा वो बनाने में, क्योंकि उसमें खाली कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ज़्यादा दिमाग न लगाना कि फिगर बना रहे हैं, कहाँ कट कर रहा, पाराबोला के क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्मेशन वाले में हल्का फुल्का सर्कल का, पाराबोला का, इसका, इस सब का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बाकी खाली सॉल्व करने वाले में कोई झमेला नहीं है। अब पूछता है सॉल्व भी करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोग पढ़ें अभी नॉर्मल इक्वेशन, है ना, जैसे x का मान निकालना, y का मान का सॉल्व करना। अब पढ़ेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें dy ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर dy/dx इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक ये सब पढ़े थे ना आप, x² प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर 0, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आपने पढ़ा है कौन सा इक्वेशन, साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, पढ़े हैं ही। अब पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जब मान लो ऐसा दिखा रहा है dy/dx प्लस में 2y बराबर 0। देखो ये इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में आएगा, पहला ही एक्सरसाइज है ऑर्डर डिग्री का, वो सिखाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जब स्टार्ट करेंगे तो रुको ना, नंबर एक्सरसाइज में
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना बार होता है डिफ्रेंसिएशन? 2 बार, d²y/dx²। तो अब यहाँ पर सेकंड तक नहीं रुकेंगे, थर्ड फोर्थ सब आएगा। इसका मतलब बोलेंगे थर्ड ऑर्डर, ये हो गया थर्ड ऑर्डर। और डिग्री भी इसी के जैसा है। अभी रुक जाओ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, अभी रुक जाओ, इसको बताएंगे जब इसका समय आएगा तब, नहीं तो बेवजह का भी कन्फ्यूज़न होगा। हाँ, इसके बाद एकदम वही आ रहे हैं। कल ही से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन कल इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी सवाल बच रहा है, परसों से स्टार्ट करेंगे ऑर्डर डिग्री। चलिए 30 नंबर बताएं कि 31 बताएं? 30 बताएं। दोनों एक ही जैसा है तो आ ही गया वही सवाल वो पूछ ही दिया आपने। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। 30 क्या बोल रही तुम? ओह, आंसर नहीं आया खाली, तो दोबारा से हमको मेहनत करना पड़ी ना गया जी। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला गिवन इक्वेशन। सही बात है, गिवन इक्वेशन ऑफ। और उतना टाइम भी ना बचा कि हम आपको जनरल मेथड बताएं। चलो इसी पर अभी अप्लाई करते हैं। गिवन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाउंडेड बाय द पारा। गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला या इक्वेशन ऑफ कर्व लिखिए। कर्व का इक्वेशन क्या है हमारे पास? y² बराबर 2x + 1। कौन सा इक्वेशन है, किसका है बताइए? ये है राइट हैंडेड पाराबोला। लिख दीजिए। सब कुछ तो निकाले हुए हैं जी। हाँ सर, हम आपको बताते हैं क्या क्या चाहिए। तो रुक जाइए, बताते जाइएगा आप लोग, हम लोग काम करते जाएंगे। एंड द स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास? एंड द लाइन हमारे पास है x - 1 बराबर 1। ये सब तो करिए चुके थे, स्ट्रेट लाइन है ये। चलिए बोलिए तो क्या क्या किए थे? यही वाला है। ओ, ये तो शानदार है फिगर जी। आधा फिगर तो हम लोग बनाए हुए हैं। सुनो, इसका एक और तरीका पहले बताते हैं, पाराबोला निकालने का नया तरीका सीखो। जब आ गया है तो अभी सवाल पर अप्लाई करते थे, कल बताएंगे पूरा जनरल मेथड कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो क्या क्या करेंगे। रख लो अभी इसको, एक बार फिर से अभी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं नए तरीके से ग्राफ। गिरा दें ये सब। सुमित लिख रहे हैं उसको, क्या छोड़ सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है। स्क्रीनशॉट हम इसका सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा। नहीं मन करता है देखने का मन करता है फिगर वगैरह कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए लिखेंगे, चूँकि y² बराबर 2x + में 1 है, तो ये कौन सा पाराबोला है? ये बोलिए तो सबसे पहले बोलिए, ये कौन सा पाराबोला है? देखो ऐसा फॉर्म जब भी होता है ना, y² बराबर 4ax, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बोलिए, राइट हैंडेड पाराबोला। ज़रूरी नहीं है कि 4 हो, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ऐसा फॉर्म होना चाहिए y² बराबर x, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? आप राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड। तो इसी फॉर्म में ये कुछ बैठा हुआ है। आप ऐसा कीजिए, इसको जो है ना, मान लीजिए लेट, इसको मान लो कैपिटल Y, इसको मान लो ये पूरे को कैपिटल X, इसको क्या मान लेते हैं? कैपिटल X। तो बोलो y² बराबर x, किसका इक्वेशन होगा? दिस इज़ राइट हैंडेड पारा। इसी फॉर्म में है ये, बस x के ऊपर 2x + 1 है, तो ये अपना हो गया राइट हैंडेड पाराबोला। तो ये भी हो गया राइट हैंडेड पाराबोला। अब देखो राइट हैंडेड अगर पाराबोला है तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा? बोलिए तो कोई आदमी। यहाँ ध्यान दो, इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा? बोलिए कोई आदमी। अगर इसका वर्टेक्स पूछेंगे तो जब x का मान 0 है तो y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो देखेंगे इसके हिसाब से इसका वर्टेक्स कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारा होगा, वर्टेक्स का मतलब जहाँ से घूमता है, तो कहाँ से घूम रहा है वो हमको पता करना। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसा रहे y² बराबर x, तो वर्टेक्स होता है 0 0, मतलब ये घूमता कहाँ से? बोलो, ऑरिजिन से। लेकिन ये तो ऐसा है, तो इसका घूमने वाला पॉइंट पहले पता करेंगे। घूमने वाला कहाँ पर पॉइंट है? तो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स वहाँ पर होगा जहाँ पर y 0 होता है और x भी क्या होता है? बोलो, 0। तो y किसको माने हम?
y माने है कैपिटल Y, देखो इसको स्मॉल y को कैपिटल y, तो y का मान 0 हो गया। x किसको माने हैं, x इसको माने हैं, यानी कि 2x प्लस में 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो गया -1/2, यानी हमको पता चल गया इसका वर्टेक्स जो होगा वो होगा कहाँ पर, -1/2 और 0 पर, मतलब ये जो घूम रहा होगा -1/2 और 0 से घूम रहा होगा। ये कटिंग पॉइंट पता चल गया कि कहाँ से घूमेगा। अब सुनो, ये हमको पता चल गया कि घूमेगा ऐसे, तो ऐसे जब भी घूमेगा तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर इस तरफ हुआ तो y एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, और जहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर x का मान क्या होगा बोलो, 0। तो हमको अब निकाल लेना, जब x का मान 0 है तो y का मान क्या होगा। बस एक तो पता चल गया कि टर्न कहाँ से हो रहा है, टर्न यहाँ से हो रहा है, घूम यहाँ से हो रहा है, तो x का मान 0 रख के चेक कर लो y का मान कितना निकल रहा है। देखो ये लाइन पर 2 जगह कट करेगा, यहाँ पर जहाँ भी कट करेगा, मान लो यहाँ पर 5 है तो 0 होगा, यहाँ पर -5 है तो 0 होगा, यानी कि x का मान 0 होगा। तो वही चेक करो कि x का मान जब 0 है तो y का मान क्या निकल रहा है। बस इतना ही से काम बन जाएगा। 1 है, अच्छा निकाल लेते हैं अभी हम लोग, पहले रुको जब इसको बना देता हूँ। तो व्हेन, ये ग्राफ के लिए 2 काम करेंगे, एक तो पहले वर्टेक्स निकालेंगे और उसके बाद 2 पॉइंट निकालेंगे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, इससे हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा पाराबोला कैसे घूम रहा है। ये तो ठीक है कि ऐसे घूमेगा, तो कैसे घूमेगा तो 2 जगह कट भी तो करेगा कहीं ना कहीं। तो चलो व्हेन x बराबर 0, x बराबर 0 तो y को 2 जगह कट करेगा, तो देन y बराबर कितना होगा चेक कर लीजिए। x का मान 0 बैठा दो यहाँ पर, देखो x का मान 0 बैठाएंगे तो y² बराबर 2x + 1, तो फट से यहाँ से हमको पता चल गया ये हो गया 0 + 1, यानी कि y का मान √1, यानी कि y का मान +-1। यस वेरी गुड है, यानी कि 1 पर और -1 पर कट कर रहा है। चलिए जी, इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो यहीं पर बना लेते हैं। सुनिए, अब इसी क्वेश्चन को बनाने का टेबल का कोई ज़रूरत नहीं है, हमको पता चल गया इसका वर्टेक्स कहाँ पर बोलिए, -1/2 0 पर, तो -1/2 कहाँ होगा, अगर ये 1 है तो यहाँ पर होगा 1/2 माइनस में -1/2, और y का मान 0, मतलब यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है, यही है इसका वर्टेक्स v। चलो, और x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, सॉरी y एक्सिस को एक बार 1 पर, एक बार 1 पर, 1 इतना बड़ा मान है तो यही वाला होगा 1 पर कट कर रहा है और -1 पर कट कर रहा है। तो चलिए यही अपना है प्यारा सा पाराबोला। देखिए बात समझ में आई, यही वाला कल बनाए थे हम लोग। अब सुनिए आगे की कहानी, आगे क्या कह रहा है, ये पाराबोला और लाइन जहाँ कट करता, तो लाइन हमारे पास कौन सा, ये लाइन है, तो इस लाइन का तो आप जान ही रहे हैं, चूँकि x - y बराबर 1 है तो बोलो x/1 हो गया और y कितना हो गया बोलो -1 बराबर 1, तो x को -1 पर, तो यही है, सॉरी x को -1 यहाँ से कट करेगा, x को -1 और y को कितना है बोलो, ओ x को 1 पर, x को 1 पर है तो यहाँ ना आएगा, ये 1 है, ये 1 है और y को -1 पर, तो ये तो ठीक है यहाँ, यानी कि यहाँ से गुजरेगा ये। तो ऐसा करें थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि हमको कटिंग जो है दिखे साफ, ऐसे करके जा रहे हैं बस। अरे अंदाज मार रहे हैं, तुम तो ठीक बोल रहे हो कि सही -1/2, अरे अभी इतना दूर करेंगे इतना बड़का भाग जाएगा, तो उतना बड़ा भगाने से फ़ायदा, अंदाज़ कर रहे हैं हम लोग, स्केच रफ फिगर कर रहे हैं, ये बने हैं मान के चलो मोटा मोटी। सही है, कर दें क्या और सीधा रहें, तो खींचा गया एक बार। तो अब हमको एरिया किसका निकालना है बोलिए, हाँ डबल मेहनत से बचते हैं, ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना है। चलो जी, ये पूरा कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना होगा। कल हम लोग शायद इसको ट्रायंगल कर देते, वही सवाल है क्या जी, ओहो, तो कल इसको अच्छा खैर कोई बात नहीं है। सबसे पहले बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकाल लीजिए इस वाले पार्ट का एरिया, बोलो इस वाले पार्ट का एरिया निकालना आसान है, सीधा चले जाएंगे -1 से 1 है ना जी, ये वाला एरिया पूरा कवर हो गया, ये पूरा एरिया कवर हो गया। अच्छा इधर से ट्रायंगल कवर हो गया, सुनो दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा इसको, इधर से हो गया ट्रायंगल कवर, ये एक ही सवाल में टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल कवर। अब ऊपर वाला निकालना पड़ेगा हमको, इसके लिए ये पॉइंट P निकाल लीजिए, और ये वाला भी एक ट्रायंगल ही बन रहा है, x बराबर यहाँ पर पता कीजिए कितना है, ठीक है। तो इस पूरे के एरिया में ये जो एरिया निकल रहा है, देखो इस पूरे के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखाने वाला अच्छा खासा, चलो जी हाँ मेहनत तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ठीक लग रहा फिगर, सही बात है, कल बड़ा हड़बड़ हो गया था। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं इसको, वर्टेक्स का नाम ए ही दे देते हैं, A B, और इसका नाम देते हैं C, यहाँ P है ही, यहाँ D दे दो, यहाँ नाम दे दो इसका E, यहाँ नाम दे दो F तो है ही, और यहाँ तो बीच में O होता ही है, O बीच में होता ही है, ठीक है। चलो शुरुआत करें,
सबसे पहले कौन सा पॉइंट निकालिएगा, पी पॉइंट निकालिए। पी पॉइंट निकाल लिए थे कल, करते हैं क्या यहीं पर काम आप बोलिए, बोलिए कितना था पी पॉइंट, बोलो कोई आदमी। पी पॉइंट सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा जी, करें सॉल्व। कितना है 4 और 0, नहीं यहाँ पर बताओ ना, पूरा बताना पड़ेगा। x का मान 4 है और तो y का मान कितना निकाले थे, x का मान 4 रखेंगे 3 आएगा, y का मान 3 प्लस माइनस में आएगा, तो हमको ऊपर वाले से मतलब है। यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया टोटल 4। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 4 0, सही है 4 0 सही है। यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये कितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा ना, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। अब ये 3 और वो 3 लग रहा बड़ा छोटा, तो असल में 3 है ना, मान के चलेंगे मोटा मोटी कि ये है 3 और ये भी कितना है बोलो 3। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, चलो जी कौन सा रीज़न है हमारे पास, तो रीज़न हमारे पास है ए सी पी, आ जाइए ई बी और ए। चलो ये रीज़न 3-4 पार्ट में बटा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एरिया ऑफ द रेड रीजन ये जो हमारे पास है, एरिया ऑफ कौन सा रीजन, ए बी सी ए बी ओ सी ए, अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बोलो, बी ओ ई, अब प्लस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा रीजन है, ओ सी पी डी और ओ। पूरा लिख दें क्या इसको, रुक जाओ। एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, ओ सी ई पी और सी ओ लिखे, ओ सी पी ई ओ और सी, सही है। अभी देखो ठीक है। चलिए तो इसी के साथ अब सबका बैठ के फटाफट निकालिए एरिया, दिमाग लगाइए। चलो जी यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात ये हो जाएगा -1 से 1 है ना जी, -1 से, ये होगा x dy, y एक्सिस पर ले रहे हैं, y एक्सिस पर जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। प्लस आगे बढ़िए 1/2 आधार गुना ऊंचाई है ना जी, प्लस अब ये वाला जो एरिया है जो हम निकालना चाह रहे हैं, ये वाला एरिया ये 2 पार्ट में मिला हुआ है ना जी, पूरे में से ये घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे इस एरिया के बारे में लिखना होगा हमको, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, सी पी डी और ओ सी। इसमें कौन घटेगा बोलो, एरिया ऑफ द रीजन माइनस करना होगा कौन सा एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बोलो जी, अथर सी पी डी। देखो तो ज़रा ध्यान से, सी नहीं, सी का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। पी ई डी या ई पी डी लिख दें, ई पी डी सुनने में भी अच्छा लग रहा। चलो ई पी डी सही है। ये वाला एरिया 2 पार्ट से निकला, ये पूरे में से इसको घटा देंगे, ये निकल गया बस। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। -1 से 1 बोलो x का मान, x का मतलब पाराबोला से x निकालिए, यहाँ से x निकलेगा, x निकालना होगा y² -1 डिवाइडेड बाई 2, y² -1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अपना पाराबोला, दिस इज़ 1/2 प्लस, चलो ये हो गया अपना कौन सा, ये पूरा जाएगा 0 से 4 तक जाएगा, 0 से 4 फिर से पाराबोला वही है, तो y चाहिए इस पर y चाहिए, तो रूट के अंदर 2x + 1 और dx, अब माइनस इसमें घटेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 × 3 × 3 बस। अब इसका कीजिए इत्मीनान से कैलकुलेशन, कर लिए इतने यहाँ तक, लगभग सब कुछ ठीक था। चलो जी 1/2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन बताइए y का, यहाँ dy ना होगा,
एक्स डी वाई। चलो वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यू अपॉन 3 माइनस में वाई सही है -1 से 1/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2x + 1 पर पावर 3/2 2/3 और नीचे में 2। नीचे ही प्लस होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठेगा यहाँ पर 0 से 4 9/2। देखो तो सही है, सही है, कोई ऑब्जेक्शन इसमें? 1/2 एक बार 1 रखेंगे तो आएगा 1/3 -1, ये हो गया अपर लिमिट। एक बार -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब हो रहा है जी। अब -1 का क्यूब हो रहा है, स्क्वायर में बैठा दिए थे क्या तुम उस वक्त? इंटीग्रेशन ना किए थे या इंटीग्रेशन में स्क्वायर लिख दिए थे? स्क्वायर पहले से था तो q/3 ना आ रहा है। -1 का क्यूब का मतलब -1/3 रह जाएगा। अब -1 रखेंगे तो +1। देखो तो ज़रा ध्यान से, तुम्हारा 2 आ रहा था यहाँ पर, है ना? यहाँ पर 2 आ गया था, तो बस हमको याद आ गया कि यहाँ पर ये चीज़ देखे थे। चलो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1/3। चलिए अपर लिमिट रखते हैं 4 रखने 4 दिन 8 1 9 पर पावर 3/2 और 0 पर क्या होगा? 0 पर ये 1 हो जाएगा, 1 पर पावर 3/2। देखो जी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सही है, ये वाला टर्म सही है, सही है। यहाँ पर देखो तो यहाँ तक ठीक है। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, यहाँ हो गया 1/2। बोलो ये घट के आ जाएगा -2/3, ठीक है। यहाँ आएगा कितना? 2/3, तो फिर से -2/3 बाहर निकल के, सही है। अरे यहाँ आएगा +2/3, एक तो बाहर में माइनस है, इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, एक ही तो ब्रैकेट से काम चल गया अपना। चलो यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया 1/3। यहाँ बोलिए 9 का स्क्वायर लिख दें इसको, 3 का स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, 9 3 27, ठीक है। अब माइनस में 1, चलो -9/2। बोलिए कितना हो गया? 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस में 4/3 प्लस में 1/2। यहाँ बोलो 27 में से एक गया 26/3 माइनस में 9/2। कर लो इसका एलसीएम और क्या, तो ऐसा करें। ये दोनों आदमी को जोड़ लो, ये दोनों आदमी एक जैसा, 9/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? -8/2 मतलब -4, मिलके कितना हो गया? -4। चलो इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 2 -2/3 और 26/3, इन दोनों को एक साथ रख दिया 3 वाला और 2 वाला सबको एक साथ रख लो। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन में आसानी होगा और कुछ नहीं, आंसर जल्दी से निकलेगा। चलो इसी के साथ 3 एलसीएम हो गया, 26 में से 2 घटा तो हो गया 24 प्लस में, और यहाँ से घट गया तो कितना होगा बोलो? प्लस में हो गया कितना बोलो जी? -8/2, तो ये कट के हो गया 3 8 24 और यहाँ पर हो गया 4, घट गया ये तो 4 स्क्वायर यूनिट। चेक कीजिए इसका आंसर कितना है। हाँ 16/3, ये 30 नंबर था जी। हाँ 16/3 पॉइंट P। हाँ जी गड़बड़ हो गया क्या? ये पॉइंट P ये वाला तो कल है ना निकाले थे सब काम जी। ऐसा क्या? ये तो गड़बड़ हो गया जी। सही बात है, पॉइंट P कल जो निकाले थे, कल तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब ठीक ही होगा। अब कहाँ पर करें इसको करें कहाँ पर? रुको, x - 1 बराबर 1, x/1 y/-1 बराबर 1, ये हो गया इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। सुनिए इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने, पॉइंट P के लिए दोनों को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से क्या किया जाए? y का मान निकाल के यहाँ बैठा दो, या y इसको ना इधर से बैठाओ, y का मान निकाल के बैठाओ तो y की जगह पर कितना बैठेगा? शॉर्टकट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए y की जगह पर बैठ जाएगा x - 1, सो x - 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस में 1। देखो जी x² माइनस में 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, 2x कैंसिल, ठीक तो आ रहा है। ट्रायंगल का तो बेस 3 है ना होगा, टोटल है 4, तो
तो यहाँ से 3 होगा, 1 है यहाँ तक, 3 और 3 हाफ लगाए थे कि नहीं लगाए थे उसमें, 3 3 9, हाँ ठीक तो है, 3 3 9 सही है। तो x बराबर 4 तो सही है जी, x बराबर 0 पर कट कर रहा है, 0 पर तो कट कर ही रहा है, x बराबर 4 पर कट कर रहा है, एक जगह x बराबर 4 पर कट कर रहा है। यहाँ पर लाइन को एक बार देखो, x का मान यहाँ 0 है, y का मान भी कुछ होगा, x का मान यहाँ पर 4 है और y का मान 3 आ रहा है। x का मान जब 4 रखे, 4 4 4, तो y का मान 3 आ रहा है, सही है, 4 3 सही है। कहाँ मिस्टेक हुआ जी, कोई कौन आदमी बताएंगे? लो देखो, इसको साथ ही साथ चेक करते हैं, एक तो क्रॉस चेक हो जाएगा। -1 से 1, -1 से 1 आ जाइए, -1 से 1 x dy, x dy, x का मान हमारा यहाँ से निकलेगा पाराबोला से, x का मान हो गया y स्क्वायर -1, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सही है, y स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 एकदम सही है, dy 1/2, इसको जोड़ दिए, एरिया ये वाला एरिया जुड़ गया, 1/2 हाफ ए बी, तो 1/2 1/2 1 है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, चलो हाफ यहाँ तो हाफ है होगा, यहाँ सही है। फिर 0 से 4 गए 4, 0 से 4 ये वाला निकाल दिया, पाराबोला का इक्वेशन हो गया y√2x + 1 एकदम सही है, 0 से 4। उसके बाद हम लोग इस वाले का एरिया घटा दिए, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, एकदम सही है। चलो यहाँ कुछ गड़बड़ किए क्या, 1/2 बाहर निकल गया, y स्क्वायर का हो गया y³ 3, दिस इज़ y -1 से 1, चलो 1/2, इसका इंटीग्रेशन निकाले कितना, 2x पर पावर 3/2, 2/3, 2 डिवाइड में आ गया, एकदम सही है, 0 से 4 एकदम परफेक्ट है। 1 रखेंगे तो 1/1 रखेंगे तो 1 होगा, -1 रखेंगे तो -1/3, -1 रखेंगे तो +1 एकदम सही है, 1/2, 1/3 बच जाएगा यहाँ पर, 4 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, एक 9 पर पावर 3/2, 0 रखेंगे तो आ गया आपके पास 1, 3 का स्क्वायर लिख दिया, 3 का स्क्वायर से 3 कट ही जाएगा, फिर 3 9 27, 3 3 9 27, ये भी सही है था जी, 9/2 साइड साइड चल रहा है। यहाँ पर कितना किया हम लोग, ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पर 2/3 माइनस में, और यहाँ पर आ गया हमारा कितना 2/3 प्लस में, बाहर निकल के माइनस में, सही है, 1/2 भी सही है, 1/3 भी रहेगा ही, और ये हो गया 27 माइनस में 1 यानी कि 26, 26/3 भी सही है, 9/2 भी सही है। तो कहाँ दिक्कत हुआ जी, 1/2 इसका एलसीएम -4/3 हो गया, काट दिया इसको, 2/3 आ गया, 2/3 26/3 प्लस में 1/2 माइनस में, सही है जी, आंसर सही निकला होगा, 4 स्क्वायर, हाँ 4 ही आएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है कहीं पर लग रहा है गड़बड़ी, हाँ कल छोड़ दिए थे आप लोगों के लिए, आया था 4, कल पूरा सॉल्व नहीं किए थे, आंसर तो कुछ ठीक देख रही हो, पीछे का देख रही हो कि आंसर 35 का नहीं देख रही हो, 30 में 16/3, 16/3 का मतलब कितना, 3 5 15, 5 पॉइंट कुछ दे रहा है, ये मेरा 4 आ रहा है, देखो 16/3 का मतलब क्या हुआ, 3 5 15, 5 पॉइंट समथिंग कह रहा है, ये 5 पॉइंट समथिंग तो नहीं आ रहा है, 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, दोबारा घर पर इसको जाके देखिएगा, हाँ 5 भी नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 4 आ रहा है हम लोगों का। तो सुनिए, इसको घर पर जाकर दोबारा देखिएगा आप लोग, ठीक है, कहीं पर मिस्टेक होगा तो हमको बताइएगा कि सर हाँ यहाँ पर गलती हुई थी। 4 पॉइंट P, तो P का भी सॉल्व हो ही गया, यहाँ पर 7 लिख लीजिएगा, 8 लिख लीजिएगा, 9 के बाद पहले यहाँ से लिखना होगा, 6 के बाद 6 के बाद यहाँ आइएगा, 7 8 9, तब यहाँ 10 11 12 13 14, ये सब काम अपने पर चीज़ से कीजिएगा, ठीक है, घर से हमको जो है इसमें खोज के आइएगा आप लोग, गलती 15 के बाद 16, अभी हम फोटो भी खींच के भेजेंगे, 17 18 19 20 22 आना चाहिए, कैसे 24
मैं ही गलती किया था कैलकुलेशन में, मैं ही गलती हुआ। कहाँ गड़बड़ हुआ है? बाकी सब ठीक है? कैलकुलेशन देख लीजिए। पहले बाबा का कॉल आ रहा, बात करूँ तब देखेंगे हम इसको। चलिए इसको घर से देख के आइएगा। देखिए सर, लो देखा, गलती यहाँ पर ये तुमसे तो दे 3 से माइनस ये की कहाँ से लिया है? हाँ वही में गलती हुआ। 3 से माइनस 1 यहाँ पे कहीं देखिए, -1 से 3, हाँ वही तो बोले -1 से डायरेक्ट ले लिया है 3, 1 2, ये है 3 और ये 4 ना आया जी, ये 4 आया, देख के समझ तो -1 से 3। कैसे लिया देखिए ना। सवाल वही है, सवाल मिला है। सवाल वही है, मिला चुके हैं। कैसे मिला है सवाल? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला y बराबर। ये गलत ना बोलिए। हाँ सही, सवाल तो सही है, सवाल आपका नंबर है, सही तो सर है। गड़बड़ी हुआ है, चेक कर लेंगे आगे। -1 से 3, तो -1 से 3 का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। -1 से सही बात है, वही हम देख रहे हैं। ऐड द रिज़ल्ट को ऐड करने कह रहा है, आगे 16 बाई थी। चलो अभी फ़िलहाल इसको आप जाके घर पर दोबारा देखिएगा। और -1 से 3 का कोई मतलब ही नहीं बन रहा जी। -1 से 3, -1 यहाँ पर है और 3 कहाँ तक जाएगा? ये तो 1 है, 3 तक कहाँ, 4 तक जाएगा जब भी जाएगा तो। ये 3 है तो इधर से तो ओ ये -1 यहाँ है, -1 से ऐसे जा रहा है तो -1 से प्लस से बनता जाएगा 3 तक, -1 से 3। स्टेप नंबर 3 पर हम्म, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप निकाला ये। जो है ना पूरा ऐसे पकड़ लिया, -1 से लेके पूरा यहाँ तक 3 तक आ गया, ये अच्छा ठीक है। ये वाला एरिया ऐसे करके निकाल दिया, उसमें ये वाला घटा दिया ऐसे करके, ये वाला निकल गया। इसको फिर तो जोड़ना ही पड़ेगा, -1 से 1 भी फिर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये और ये वाला एक बार में निकाल लिया, ये जो है ना एक बार में निकाल लिया इसका, इस वाले एरिया में ये वाला घटा दिया होगा। -1 से 3 तक गया, इधर से गया, हम लोग इधर से गए, ठीक है। हाँ ठीक है, फिगर भी सही है, सब कुछ ठीक है। इसमें जाके खोजोगे कहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये सब आज का काम रहेगा आपका। जाइए